मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। आप सभी लोग इन महाशय को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने एक भारत पे जैसी बड़ी कंपनी को स्टार्ट किया है और शार्क टैंक के पहले सीजन के नंबर 1 जज भी रह चुके हैं। तो आज की वीडियो में इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इनकी करियर की स्टार्टिंग हुई और कैसे इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को स्टार्ट किया। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मैं सूफी इंसान हूँ, सुट्टा भी नहीं मारता, दारू भी नहीं पीता। चल झूठा। 80 करोड़ मांगते हैं, कल मूड करेगा 200 मांग लेंगे, परसों मूड करेगा 4000 मांग लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई देने तो वाला नहीं है। अब देखो क्या है को मैं 2 सवाल पूछता हूँ, आप यूएन, पेरिस, जिनेवा पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, मुझे पता ही नहीं जगह है कहाँ पे। यहाँ की बात करो ना, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, ये बातें करो यार। आप फैसिनेटेड हो कि फाउंडर बनना है इसलिए आप फाउंडर बन रहे हो, आपको भी कोई नॉलेज नहीं है इसकी। सो चैप्टर 1 है अर्ली करियर एंड फाउंडिंग ऑफ आई ट्रस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अपना एमबीए पूरा करने के बाद अशनीर ग्रोवर ने अमेरिकन एक्सप्रेस में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम किया। उन्होंने उसमें 5 साल तक लगातार काम किया और उसमें काम करके उन्हें फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। और 2010 में अशनीर ग्रोवर ने फैसला लिया कि वो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम उन्होंने आई ट्रस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स रखा। आई ट्रस्ट एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म था जो रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने में एडवाइस करता था। इस प्लेटफॉर्म में आप म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़ और एफडी जैसी कई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये कंपनी बहुत जल्दी ही ग्रो हुई और कुछ ही सालों में इंडिया की फेमस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों में से एक बन गई। चैप्टर 2 मर्जर विद indiaideas.com एंड फॉर्मेशन ऑफ भारत पे। 2015 में आई ट्रस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने indiaideas.com से मिलकर मर्जर किया और उन दोनों ने मिलकर एक बड़ी फिनटेक कंपनी भारत पे की स्टार्ट करी। इस कंपनी का मकसद था इंडिया में जो छोटे व्यापारी हैं उनको डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराना। भारत पे पेटीएम और फ़ोन पे इन दोनों से बिल्कुल सिमिलर था। चैप्टर 4 ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ भारत पे। भारत पे तेज़ी से बढ़ रहा था और कुछ ही सालों में इंडिया की फेमस फिनटेक कंपनी में से एक बन गया। कंपनी ने टॉप इन्वेस्टर जैसे सीक्वेयर कैपिटल, इनसाइट पार्टनर्स और कोटू मैनेजमेंट से कई राउंड्स में फंडिंग रेज करी। भारत पे के सफल होने का एक खास कारण उसके नए बिजनेस मॉडल और कस्टमर्स के लिए ध्यान देना भी था। कंपनी का मेन फोकस छोटे और मिडिल क्लास बिजनेसमैन के ऊपर था, जो कि उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, और कुछ हद तक भारत पे ने इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व भी करी। चैप्टर 4 कंपटीशन ऑफ भारत पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत पे पेटीएम और फ़ोनपे से सिमिलर था, तो भारत पे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पेटीएम और फ़ोनपे ही थे और भारत पे को सर्वाइव करने के लिए इन दोनों कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन कंपनी का टारगेट एकदम फोकस्ड था, इसलिए उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी मात दी और अपने प्लेटफॉर्म पे नए नए फीचर्स निकालकर एक तगड़ा कंपटीशन बनाया। और अब तो आपको पता ही है कि उनको उनकी कंपनी में से खुद ही बाहर निकाल दिया गया। मेरा मतलब है कि उन्होंने भारत पे से रिजाइन कर दिया है और अब वो और भी बड़े बड़े काम करने की फिराक में लग रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने अपनी एक बुक भी निकाली थी, दोगलापन, जिसको आप रीड कर सकते हो। I'm not interested. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दो। नहीं। और अगर आपको जानना है कि कैसे शुगर ने अपने कंपटीशन को बीट करके मार्केट में अपनी जगह बना ली, तो इस वाली वीडियो को ज़रूर देख लेना।